जैसे जो पेपर्स होते हैं ना सर, उसके अंदर मैथ्स का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। पेपर कौन से? मेंस वाले जो 3 घंटे का होता है? पेपर अटेम्प्ट करने का देखो सबसे अच्छा तरीका और जिसकी हमें अभी से आदत डालनी चाहिए वो हम बोलते हैं 2 राउंड स्ट्रैटेजी। मतलब जो पूरा पेपर है उसको वी शुड ट्रीट एज की 75 क्वेश्चंस में से हमें करने हैं रादर देन कि हम 25 25 25 करें। अब उसमें हमें राउंड 1 में पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर मैथ्स। और उसका लॉजिक ये है कि केमिस्ट्री में यू विल गेट मैनी क्वेश्चन जिसमें विदाउट सॉल्व किए हुए हमें आंसर मिल जाएगा। मैथ में हर क्वेश्चन में हमें मतलब पेन चलाना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आंसर आएगा। इसलिए मैथ को सबसे लास्ट में रखा है। राउंड 1 में हमें जैसे क्वेश्चन पढ़ते हुए जाओ और जो क्वेश्चन हमें लगे कि ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे को समझ में आ जाएगा ये कैसे सॉल्व होगा, प्लस 4-5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा जो छोटे क्वेश्चन है। राउंड 1 में केवल ऐसे क्वेश्चन को टच करना है, उन्हीं को करना है। कोई क्वेश्चन पढ़ा मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या बोला, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। कोई क्वेश्चन पढ़ा मेरे को लगा कि काफ़ी लेंदी होगा, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। कोई क्वेश्चन पढ़ा मेरे को लगा कि ये टेंटलाइजिंग डिस्टेंस पे अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगा तो मेरे को ये क्लिक कर जाएगा, उसको भी छोड़ दिया फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में हमने केवल वो क्वेश्चन उठाए जो प्रोसीजरल हैं या फिर जो मेरे को पढ़ के सोल्यूशन दिख जाए पूरा कि ये तो ऐसे होगा। राउंड 1 लगाया, उसके बाद जब राउंड 1 लगाया तो पूरा पेपर में जो ईजीएस्ट डूएबल क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे। तो फिर पेपर कैसा भी आए, कोई भी टफ आए, कोई सब्जेक्ट टफ आए या तीनों ही सब्जेक्ट टफ आए, ईजी आए, बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। मतलब हमें कुछ उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। मेरे को टाइम सेट करने की भी जरूरत नहीं है कि राउंड 1 में कितना टाइम लगाना है। जिस हिसाब का पेपर होगा उस हिसाब से टाइम लगेगा। ईजी पेपर होगा तो हो सकता है राउंड 1 में ही मेरे को 2.5 घंटा लग जाए। बहुत टफ पेपर होगा तो हो सकता है राउंड 1 मेरा 1 ही घंटे में खत्म हो जाए। तो वो मेरे को सोचना ही नहीं है टाइम, वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल अपने आप सेट कर देगा। फिर राउंड 2 में हमें वो क्वेश्चन उठाने चाहिए जो मेरे को लगता है ना कि थोड़ा सा सोचेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, या जो मेरे को लगता है कि लेंदी है। ऐसे करोगे तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा, चाहे पेपर कैसा भी हो। पेपर तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ना कि जो 10 शिफ्ट है उसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत वेरी करता है, इसलिए ये स्ट्रेटजी सभी पेपर में काम करेगा। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसी कोई चीज़ ही नहीं बची। इसमें तो मतलब जो अटक रहा है क्वेश्चन छोड़ते जाओ, वो चाहे किसी का भी हो।